यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो हैं लैंड के विषय में, या जो साल में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्रिसमस के बाद में जो है क्रिसमस एपिफेनी जो है उसके साथ समाप्त होता है। और उसके बाद में जो है 23 या 22 मार्च को भी यदि फुल मून है, उसके बाद का जो फ्राइडे रहेगा वो गुड फ्राइडे रहेगा। और उसके पहले के 40 दिन पहले जो है जो बुधवार रहेगा वो राख का बुधवार या एस वेडनेसडे का त्योहार रहेगा। ये हिब्रू कैलेंडर के अनुसार ये हर साल इसकी तारीख बदल जाती है। और इस साल जो है ये 2 मार्च को आ रहा है। और जो है 2 मार्च के बाद में अगले 45 दिन, जिसमें संडे इंक्लूड ना करें, 6 संडे यदि निकाल दें तो करीब 40 दिन का समय जो है उपवास कालीन या लेंड का समय कहलाता है। और इसका आरंभ जो है एस वेडनेसडे से, और इसका अंत जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से। सो हम जो है पहला दिन जो है एस वेडनेसडे, जो हमें बहुत सारी बातें बताता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है। और जो है यहां से पुनरुत्थान के दिन तक जो है वो लैंड के डेज रहेंगे। और इसके पहले दुनिया में सारे जो है वो कार्निवाल कहें, शादी ब्याह कहें, ये सारे होते हैं। और लैंड के दौरान बनते कोशिश बहुत सारी चीजों का त्याग किया जाता है, जिसे हम देखेंगे कि क्या क्या वो किया जाता है। और बाइबल में जो है जैसे एस वेडनेसडे स्टार्ट हुआ, राख का बुधवार, और राख के विषय में बाइबल में बहुत सारी जगह आया है। और मैं एक जगह से पढ़ रहा हूं, अय्यूब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक का 42वां अध्याय। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिसको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूं कि सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। जब तक प्रभु को नहीं जाना तब तक जवाब सवाल करते रहे, लेकिन जब प्रभु को जान लिया तब कहता है अय्यूब कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। सो ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इस वेडनेसडे से आरंभ होता है। और राख हमें ये बताती है कि हम मिट्टी ही हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो उसका चिन्ह है वो ये बताता है कि मैं अभी तक परमेश्वर को जो है इतनी अच्छी रीति से नहीं पहचानता, अब पहचानने लगा। पश्चाताप के बाद पश्चाताप पहली चीज होगी, पश्चाताप। दूसरी चीज होगी प्रार्थना, और तीसरी चीज होगी देना गरीबों को, और जितना अधिक हम दे सकते हैं। और चौथी चीज होगी बहुत सारी चीजों का त्याग करना, सो पहली चीज पश्चाताप,
दूसरी चीज प्रार्थना, तीसरी चीज देना, और चौथी चीज जो है परमेश्वर के पीछे जो है चलने के लिए परिवर्तन लाना जीवन में। और ये वास्तव में इस वेडनेसडे के रूप में ये बताता है हमें कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, और जो बना रहेगा वो परमेश्वर रहेगा। सो आए हम अपने वचन पर बाइबल के अनुसार अपने अध्ययन पे चलें। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो जैसा इस वेडनेसडे के विषय में बाइबल में ऐसा कहीं ये त्योहार के रूप में आया है, ऐसा कहीं नहीं आया। और जो है आरंभ में जो कलीसिया थी वो इन दिनों को इस रीति से मनाने लगी, और जो मसीह लोग थे वो मसीह लोग जो है इस को जो है पूरी रीति से मनाने लगे। और जो है जैसा मैंने बताया प्रार्थना, उपवास और जैसा कि मैंने बताया कि ये बाइबल में कहीं नहीं है, लेकिन आरंभिक कलीसिया और जिसका केंद्र बिंदु रोम रहा, और जो कलीसिया थी वो कैथोलिक, और आज जिसे हम रोमन कैथोलिक के नाम से जानते हैं, वो उसके अलावा कई और दूसरे ग्रुप ने भी इस फॉर्म को स्टार्ट किया। और जो है जो जैसा मैंने बताया वो 40 दिन का समय उसका आरंभ इस वेडनेसडे से होता है। उपवास कालीन जिसको हम साधारण भाषा में जानते हैं, और प्रतिदिन प्रार्थना, उपवास के साथ में प्रार्थना और आराधना या डेली डिवोशन और त्याग, प्रतिदिन का त्याग, ये इस वेडनेसडे से आरंभ हुआ। और कई जगह पर स्पेशल जो है इन 45 दिनों में जो है सभाएं होती हैं और लोग प्रभु को स्मरण करते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज थी, पहली चीज रिपेंट, पश्चाताप कि प्रभु मैं मिट्टी ही हूं, मैं पापी ही हूं, मैं अपने मन को फिराता हूं। रिमेंबर, दूसरी चीज थी रिमेंबर दैट यू आर डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी ही में मिल जाएंगे, और जो राख है वो पिछले साल के जो खजूर का इतवार जिसको हम पाम संडे के रूप में जानते हैं, वो पाम संडे की जो पाम से खजूर की जो डालियां हैं उसको जला करके ये राख तैयार की जाती है। और इसमें महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये उपवास या त्याग, अपने शरीर पर कंट्रोल, अपने आत्मा पर कंट्रोल, और अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों का त्याग। और कई लोग जो है इस वेडनेसडे से गुड फ्राइडे तक का उपवास करते हैं, गुड फ्राइडे तक का उपवास करेंगे इस 40 दिनों में। और अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। और ये कब होता है, तो मैंने आपको बताया कि लैंड के 40 दिन जिसमें संडे इंक्लूड नहीं है, और यदि 6 संडे इंक्लूड कर दिए जाए तो ये करीब 46 दिन होते हैं। और जो है ईस्टर के पहले ये समाप्त होते हैं। और न सिर्फ समय के हिसाब से कैथोलिक, वरन जो अन्य ग्रुप है, मसीह ग्रुप है, उन्होंने भी इसे एक
महत्वपूर्ण स्थान अपनी सभाओं में दिया हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि जो है 23 मार्च के बाद 21 मार्च कई जगह लिखा हुआ, 21 मार्च के बाद में जो पूर्णिमा या फुल मून होगा और फुल मून के बाद वाला फ्राइडे गुड फ्राइडे होगा। यदि वो 21 मार्च को ही आ जाता है, वो 21 मार्च को ही फुल मून आता है और उसी दिन शुक्रवार भी रहता है, तो वो गुड फ्राइडे वाला शुक्रवार रहेगा। और जो है इस वेडनेसडे के दिन कई जगह जो है सिरों पर, माथों पर जो है ये क्रॉस का चिन्ह बनाया जाता है। और ये कि स्मरण रख कि तू मिट्टी में से बनाया गया है और मिट्टी में भी मिल जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये पहला स्मरण रख। और जो है इसे माथे पर इस राख को लगाया जाता है क्रूस के चिन्ह के रूप में। जैसा मैंने बताया, रिमेम्बरेंस, रिपेंटेंस, फास्टिंग, वर्शिप, ये सारी चीजें जो है इन दिनों में जो है पाई जाती हैं। और बहुत सारी चीजों पर जो है कंट्रोल करने के लिए और अलग अलग जगह अलग अलग जो है कस्टम्स हैं। और कई जगह ये कस्टम्स हैं कि 40 दिन तक विभिन्न सभाएं और लोग प्रभु के नजदीक पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजों का त्याग करते हैं और जो है परमेश्वर के पास पाए जाए जैसा। और बाइबल में मैंने बताया राख एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह इसका वर्णन आया है। गिनती की पुस्तक, योना की पुस्तक, एस्तर की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, और जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने राख का जो इस शब्द का उपयोग करा मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में कि यदि जो बातें तुमने सुनी वो सूर और सैदा के लोग सुनते तो वे राख में बैठ करके मन फिरा लेते, लेकिन तुम्हारी दशा उससे भी बुरे होने वाली है, इससे भी बुरे होने वाली है। और जो है ये प्रभु ने उदाहरण यूज करा था। और जो है लेन में ये 40 दिन में जो है उपवास के साथ में जो इसका आरंभ होता है वो इस वेडनेसडे से होता है, या राख के बुधवार के नाम से हम हिंदी में से जानते हैं। और जैसा मैंने बताया इसका तारीख कैसी डिसाइड होती है, जो हिब्रू कैलेंडर के अनुसार होती है। और जो है अगले 2038 तक मैंने आपको सारी डेट्स पहले बता चुका हूं, आप पुराने उसमें देख सकते हैं कि कब गुड फ्राइडे आएगा, कब ईस्टर आएगा, कब एस वेडनेसडे आएगा। अगले 15 से 20 साल का मैं आपको सबको, मेरे ग्रुप वालों को मैंने वो प्रिंट करा के डाटा भी दिया है। आप चाहें तो ले सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके पास भी वो डाटा आ जाए। और यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है अपने मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए ये डाटा निकाल सकते हैं। जो है
एस वेडनेसडे, एस वेडनेसडे जो है 29 फरवरी के बाद वाला, जैसे मैंने बताया 21 मार्च के बाद में, 21 मार्च के बाद में जो है वो जो पहला फुल मून होगा, पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद वाला शुक्रवार शुभ शुक्रवार होगा। ये वो डेट होती है, ये वो डेट होती हैं। और कैसे इसको निकाला जाता है ये भी हमने देख लिया। और जो है ये इतिहास है और मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया है। डेज ऑफ एसेस, एस वेडनेसडे, एस वेडनेसडे। तो पहली चीज पीरियड ऑफ फास्टिंग, रिपेंटेंस, moderations, giving up the sinful habits, spiritual discipline। और सब चर्चेस ये मनाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और जैसे लूथरन, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक, ये सब चर्चेस में ये प्रथा मनाई जाती है। और जैसा मैंने बताया कि ये राख क्या बताती है, ये बताती है कि सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल ऑफ डेथ, कि हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। हमें स्मरण रहे, हमें स्मरण रहे। और जो है अब्राहम ने भी कहा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं धूली और राख हूं, मैं धूली और राख हूं। और यिर्मयाह को यह मृतकों के उस भूमि में ले जाकर के खड़ा किया। और जो है दानियल नबी की पुस्तक में भी जो है वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक और उपवास पूर्वक खड़ा रहा। अय्यूब ने कहा, मैं मिट्टी और धूल हूं, मुझे अपने आप पर घृणा आती है। अभी तक मैंने तेरा सुसमाचार सुना था, लेकिन अब जो है मुझे घृणा आती। और जैसा हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने भी राख का वर्णन किया, राख का वर्णन किया। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो आश्चर्य के कर्म तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा के जगहों पे किए जाते तो वहां के लोग पश्चाताप करते। वहां वो जो है वस्त्र, फटे वस्त्र पहन के अपने जीवन का पश्चाताप करते और मन फिरा लेते। लेकिन तुम मन फिराना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारी दशा जो है बहुत बुरी होगी। और जैसे ये राख मैंने आपको बताया, पिछले साल की जो पाम संडे है, खजूर का इतवार था, उस खजूर के इतवार की जो शाखाएं हैं उनको संभाल के रखा जाता और इनको जला करके ये राख बनाई जाती है। और कई जगह ये राख ऊपर से फेंकी जाती है सिरों पर, और कई जगह ये माथों पर जो है लगाई जाती है। कई लोग इससे इसका चिन्ह जो है प्रकट करते हैं, क्रूस का चिन्ह जो प्रकट करते हैं। एक मसीह होने के नाते, एक मसीह होने के नाते हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने कहा, बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये हमें बताता है सेल्फ एग्जामिनेशन। आप भाग ले या न ले और अपने पापों से पश्चाताप और मन फिराएं, प्रभु की आराधना करें। ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर चर्च में हर जगह ये मनाया जाए, लेकिन एक अच्छी प्रोसेस ये है जो फ्री विल पर आधारित है। स्वतंत्र रीति से आप इसे मना सकते हैं और इसका इनकार भी कर सकते हैं।
क्योंकि बाइबल में यह कहीं नहीं मेंशन है। एस वेडनेसडे, ये वो राख जो पिछले साल की जो है खजूर के इतवार की पत्तियों से बनाई गई राख है, एस वेडनेसडे। और स्मरण रहे कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। प्रेयर, फास्टिंग, वर्क ऑफ लॉ, प्रार्थनाएं, उपवास और प्रभु के कार्य। और जैसा लेट अस प्रे, लेट अस फास्ट, लेट अस लर्न टू बी मोर जनरस। ये जो है इस फास्टिंग में, और जो है कई जगह ब्लेसिंग दी जाती है इस वेडनेसडे पर, कि प्रभु की आशीष तुम्हारे जीवन में आए, प्रभु की आशीष तुम्हारे जीवन में आए। हैप्पी एस वेडनेसडे। लैंड कम्स providentially to revoke us, to shake us from our lethargy. यहां से, इस दिन से वो उपवासकालीन दिन आरंभ हो जाता है, और वो अगले 40 दिन और संडे को मिलाकर के 46 दिन, ये वो राख का मतलब, और ये जो है वेडनेसडे का मतलब। हम मिट्टी से हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो है हमें स्मरण रहे, हमें स्मरण रहे कि हम पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है, हम पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है, और जो है हमारा यहाँ पृथ्वी का जीवन टेम्पररी है। हमारा परमानेंट घर कहाँ है? स्वर्ग में, स्वर्ग में। सो ये हमें स्मरण रहे। इस राख के बुधवार पर हम इस बात को याद रखें, हमें स्मरण रहे कि हमारा परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन के लिए तैयार करने को आया, और जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सो आए, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर आए इसलिए कि हम जीवन पाए, और प्रभु आपने हमें स्मरण कराया कि हम मिट्टी ही हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, और यहाँ का हमारा जीवन जो है अस्थायी टेम्पररी जीवन है, और हमारा परमानेंट जीवन जो है उस अनंत जीवन में जो मृत्यु के बाद आप हमें देने वाले हैं। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी के जीवन में रह करके आपके प्रति वफादार रहें, और अपने शरीर पर काबू करना सीखें, प्रार्थनाओं में समय बिताएं, और हमें ये बताए, मालूम है कि हम सब पापी ही थे, हम सब पापी ही थे। आपने हमें जीवन दिया अपना लहू बहाकर। सो प्रभु हम आपको अपना शरीर, प्राण और आत्मा समर्पित कर दें। ये ग्रहण योग्य बलिदान प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने से, और अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लें, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.